कन्वोल्यूशन और वॉल्यूम। वॉल्यूम पे कैसे हम कन्वोल्यूशन अप्लाई कर सकते हैं, इससे रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। अभी तक जो हमने डिस्कस किया, हमने वॉल्यूम की बात नहीं की थी, हमने सिंपल टू डायमेंशनल्स की बात की थी कि आपके पास 2D डाटा है, उस पे आप कैसे कन्वोल्यूशन अप्लाई कर सकते हैं। अब जब हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो इट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे अब थर्ड डायमेंशन भी आ रही है, और अब हम उस थर्ड डायमेंशन के लिहाज से उस पे आप कन्वोल्यूशन अप्लाई करना चाह रहे हैं। जब भी हम वॉल्यूम की बात करते हैं, अभी तक हम हाइट और विड्थ से डील कर रहे थे, हाइट और विड्थ। जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो वहां पे हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज नंबर ऑफ चैनल्स। अगर हम इमेजेस ही की बात करें तो उसमें RGB की वैल्यू आ जाती है, रेड ग्रीन ब्लू, और तो हमारे पास नंबर ऑफ चैनल्स आ जाएंगे। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है, जब आप इस इनपुट पे जिसकी डायमेंशन 6x6x3 है, इस पे आप फिल्टर अप्लाई करेंगे, इस पे आप फिल्टर अप्लाई करेंगे तो उसकी भी जो डायमेंशन है, वो जो थर्ड पैरामीटर है, वो जो इनपुट का थर्ड पैरामीटर है इससे मैच करना चाहिए। अभी तक हमने जिस तरह कहा कि इनपुट अगर 6x6 है, आपका जो फिल्टर है वो 3x3 भी हो सकता है, आपका फिल्टर 5x5 भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इनपुट की में जो नंबर ऑफ चैनल्स हैं वो 3 हैं, तो आप जो भी फिल्टर ले रहे हैं, जो भी फिल्टर, चाहे वो 3x3 है या 5x5 है, इसका साइज उसके साइज से मैच होना चाहिए। मीन्स 5x5x3 या 3x3x3, ताकि आप जब फिल्टर लें तो ये पहला फिल्टर इसके पहले पे अप्लाई हो, दूसरा फिल्टर दूसरे पे अप्लाई होगा, और तीसरा फिल्टर तीसरे पे अप्लाई होगा, और बिल्कुल वैसे ही अप्लाई होगा जैसे कि कन्वोल्यूशनल ऑपरेटर होता है। और अब हम हर एक का, यानी ये जो फिल्टर की वैल्यूज हैं, ये जब इस पे कन्वॉल्व होंगे, इनपुट्स को रिस्पेक्टिव वेट से मल्टीप्लाई किया जाएगा और इसका एक नंबर आ जाएगा, लेट्स से N1। फिर दूसरा फिल्टर को इस पे कन्वॉल्व किया जाएगा, उसका नंबर आ गया N2। तीसरे फिल्टर को इसी तरीके से कन्वॉल्व किया गया, उसका नंबर आ गया N3। और अब हम जब वॉल्यूम की बात करें तो इन तीनों को दोबारा से ऐड अप करेंगे, और ऐड अप करके यहाँ पे उसका आंसर लिख रहे होंगे। और यहाँ पे जो आउटपुट है, वो आउटपुट 4x4x3 नहीं आएगी, बल्कि 4x4 ही आएगी। क्यों? क्योंकि हमने हर एक चैनल के लिहाज से उसको कन्वॉल्व किया, कन्वॉल्व करने के बाद उन सबको एडअप किया, एडअप करने के बाद आंसर यहाँ पे मेंशन कर दिया। एक दफा दोबारा सुनिएगा। कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क की जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो हमारे पास हाइट, विड्थ और नंबर ऑफ चैनल्स आ जाते हैं, जहाँ पे रेड ग्रीन ब्लू, फॉर एग्जांपल ये पहला जो लेयर है ये रेड को रिप्रेजेंट कर रही है, ये जो दूसरे है ये ग्रीन को, और ये लेट्स से ब्लू को। तो इस केस में आपके पास जो फिल्टर साइज है उसकी भी जो डायमेंशन है, वो जो थर्ड डायमेंशन है वो नंबर ऑफ चैनल से मैच करनी चाहिए। एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपके पास एक इमेज है 4x4 का, 4x4 का, और ये कलर्ड इमेज है, तो आपके पास यहाँ पे भी RGB की वैल्यू पड़ी है, RGB, यहाँ पे भी RGB की वैल्यू पड़ी है। लेट से जो R का मैंने एक अलग से फिल्टर अलग निकाल लिया, फिर ये G को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये G का अलग से फिल्टर है, फिल्टर सॉरी कह रहा हूँ, ये रेड वाले कलर्स अलग मैट्रिक्स में आ गया, तो इट मीन इसकी जो डायमेंशन आ गई वो 4x4 है। यहाँ पे जीन ग्रीन वाली आपके पास फिल्टर्स आ गए, और इसकी भी डायमेंशन 4x4 है। और यहाँ पे आपने इस इमेज से ब्लू वाले भी एक्सट्रैक्ट कर लिए, और आपके पास उसकी भी जो डायमेंशन आ गई वो आ गई 4x4। और जब आप इस पे 2x2 का फिल्टर अप्लाई करते हैं, 2x2 का, तो उसकी भी जो डायमेंशन है वो 2x2x3 होनी चाहिए। मीन्स 2x2 के
3 फिल्टर्स, एक इस पे कन्वॉल्व होगा, ये ग्रीन पे कन्वॉल्व होगा, और पहले वाले पार्ट पे ये ब्लू के वाले पार्ट पे होगा, और इन सब के जो एक एक नंबर आ रहा होगा ऐड अप करके रिस्पेक्टिव इनकी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके ऐड करके इन सबको आप ऐड करेंगे तो आपके पास एक नंबर आ रहा होगा। तो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट 4/4 ही की आएगी, यहाँ पे एक और डायमेंशन ऐड नहीं होगी। यहाँ पे चीजें और डिटेल से देख लेते हैं कि जिससे हमने पहले डिस्कस किया, आपके पास कलर्ड इमेज था, तो आप RGB की वैल्यू तो आपने रेड वाले का अलग एक्सट्रैक्ट कर लिया, ग्रीन वाले को अलग और ब्लू वाले को अलग, और जब आपने और इसका जो लेट्स से साइज है वो 6/6/3 है, तो जो फिल्टर आपने लिया वो भी 3/3/3 का है। सो ये वाली वैल्यू मैच करनी चाहिए इससे। अब क्या होगा, अब आप इस पहले वाले को 3/3 के फिल्टर को इस पे कन्वॉल्व करेंगे, इस रेड पे, फिर दूसरे वाले को आप ग्रीन पे कन्वॉल्व करेंगे, तीसरे वाले को ब्लू के स्टार्ट पे कन्वॉल्व करेंगे, और इन सबको ऐड अप करके यहाँ से आपको एक नंबर मिलेगा N1, यहाँ से दूसरा नंबर मिल गया N2, यहाँ से तीसरा नंबर मिल गया N3, इन सबको ऐड अप किया और ऐड करके जो नंबर मिलेगा वो यहाँ पे आएगा। सो इवेंचुअली आपके पास जो रिजल्ट आएगा दैट इज 4/4 का मैट्रिक्स आ जाएगा। ये 4/4 कैसे आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम पैडिंग 0 कर रहे हैं, स्टाइड इज इक्वल टू 1 है, वही फार्मूला है 6 - 3 + 1, 6 - 3 + 1, और आपके पास 4/4 का मैट्रिक्स आ रहा है। तो हमें आउटपुट की इंफॉर्मेशन मिल रही है, यही चीज यहाँ पे डिस्कस की जा रही है। सो अब आप यहाँ पे देखिए, हमें जो टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर्स चाहिए, टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर्स हर चैनल के लिए, वो चाहिए, ये 3/3 का एक मैट्रिक्स है, रेड के लिए 3/3 का एक मैट्रिक्स है, ग्रीन के लिए 3/3, सो 9 इन +9 + 9, तो टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर्स हमारे पास 27 होंगे, और हर जो फिल्टर है वो डिफरेंट इंफॉर्मेशन हर कलर से एक्सट्रैक्ट कर रहा होगा। ये जो चीज़ हमने पहले डिस्कस की थी, ये हम जब हम कन्वॉल्व करेंगे तो पूरे के पूरे वॉल्यूम पे कन्वॉल्व करेंगे और एक नंबर मिलेगा, फिर कन्वॉल्व किया तो एक नंबर मिला, यहाँ पे स्टोर किया, फिर कन्वॉल्व किया तो एक नंबर मिला, यहाँ पे स्टोर किया, इसी तरीके से कन्वॉल्व किया पूरे वॉल्यूम पे तो हमारे पास ये रिजल्ट आया, और इस तरह हम मूव करते गए और हमारे पास रिजल्ट्स कन्वॉल्व होते गए। तो उम्मीद है कि आपको आइडिया हो चुका होगा कि कैसे आप वॉल्यूम पे कन्वॉल्व करते हैं। अब एक और जो कॉन्सेप्ट है वो है कि मल्टीपल फिल्टर्स अप्लाई करने का। अभी तक हमने डिस्कस किया कि एक इनपुट है और हमारे पास उस पर एक फिल्टर अप्लाई किया, हम कहते हैं कि ना हमारे पास अब 2 फिल्टर्स अप्लाई करने हैं, तो यहाँ पे भी मैकेनिज्म वही है। जब आप इस 3/3 के फिल्टर को जिसकी वैल्यू इस नंबर ऑफ चैनल से मैच करनी चाहिए इस पे अप्लाई करेंगे तो आपके पास 4/4 का मैट्रिक्स आएगा। जब आप इस फिल्टर को इस पे कन्वॉल्व करेंगे तो आपके पास अगेन 4/4 का मैट्रिक्स आ जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें, यहाँ पे ऑब्जर्व करें, आपके पास नंबर ऑफ फिल्टर्स कितने हैं, 2 हैं, तो इट मीन्स के जो आपके पास आउटपुट आएगी वो आएगी 4/4/2। सो 4/4/2, तो आपके पास जो आउटपुट आ रही है वो 4/4। अगर आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ फिल्टर्स 10 हो जाते और वो सारे 3/3 के होते हैं तो आपके पास जो आउटपुट आती है दैट इज 4/4/10, क्योंकि हर फिल्टर 3/3/3 का था, तो हर एक 4/4 आउटपुट कर रहा होता 4/4 4/4 4/4, और इस तरह जो आपके पास आउटपुट आई जाती है दैट इज 4/4/10। उसको जरा समरी देख लेते हैं कि हमारे पास ये इनपुट आ गया, ये नंबर ऑफ चैनल्स, इनपुट के नंबर ऑफ चैनल्स जो आपके पास फिल्टर की जो थर्ड डायमेंशन है ये दोनों मैच करने चाहिए, और देन जो आपके पास आउटपुट की जो थर्ड डायमेंशन है कि इसमें नंबर ऑफ चैनल्स कितने होने चाहिए वो डिपेंड कर रहे हैं आपके पास नंबर ऑफ फिल्टर्स कितने हैं। अगर आपके पास यहाँ पे जितने नंबर ऑफ फिल्टर्स होंगे उतने ही यहाँ पे इसकी थर्ड डायमेंशन की वैल्यू होगी। अब ये जो नंबर ऑफ फिल्टर्स हैं ये असल में हमारे वो पैरामीटर्स हैं जो कि हम लर्न करेंगे, और ये नंबर ऑफ फिल्टर्स डिफरेंट फीचर्स लर्न कर रहे होंगे।
डिफरेंट इंफॉर्मेशन लर्न कर रहे होंगे। ये फिल्टर्स, फॉर एग्जांपल ये फिल्टर है वर्टिकल एजेस के लिए, ये हॉरिजॉन्टल एजेस के लिए। आप एक और फिल्टर ले लेते हैं जो डायगोनल एजेस के लिए या कर्व के लिए, एंड सो ऑन। तो जो आप जितने फिल्टर लेते जाएंगे वो डिफरेंट फीचर्स लर्न कर रहे होंगे डिपेंडिंग अपॉन द इनपुट। सो होपफुली आपको काफी तक चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह।